नमस्कार पिलामाने मो नाम हूँ बंटी। स्वागत करुँची मोर यूट्यूब चैनल को। तो यही क्लास रे पढ़िबा जे आम द्वितीय भाग कहार ना भारत में कंपानी शासन प्रतिष्ठा। यही द्वितीय भाग रे आमे कौन पढ़िबा ना यही द्वितीय भाग रे आमे पढ़िबा जे वाणिज्यवाद विषय रे भल भाव पढ़िबा। ठीक अच्छे, वाणिज्यवाद और व्यावसायिक संघर्ष विषय भल भाव पढ़िबा। तो आमे यही विषय रे पढ़िबा जे भारत में किपरि पाश्चात्य देश माने निजर आधिपत्य विस्तार करथिले। ठीक अच्छे, तो चलतु बही पढ़ा कौन ना देखो प्राचीन जुगे भारत सहित यूरोपीय देश मानकर वाणिज्य कारोबार स्थलपथ और जलपथ माध्यम चलता। तो एमाने आसिबा पूर्वरु पाश्चात्य शक्ति मैंने आसिबा पूर्वरु आमे वाणिज्य करुथिले यूरोपीय देश मानक सहित, किंतु कहार साहाय्य ना आरबीय देश मानक साहाय्य। कौन लिखा है ना आरबीय वाणिज्य मैंने भारत जिनस कि रोम रे बणिक मानक बिक्री करुले। रोमियो बणिक मैंने चढ़ा दर पश्चिम यूरोप पर सेगुड़ी को बिक्री करुले। माने भारत सामग्री किए किणुले ना आरब देशर लोक मैंने, आरब देशर लोक मैंने नहीं रोम रे सेटा देउथिले। तो रोम रो लोक मैंने सेगुड़िक कौ देश को देउथिले ना पश्चिम यूरोपीय देश, जो देश गुड़िक होउछन्ति किए ना पोर्तुगाल, स्पेन, फ्रांस आउ रहिला यूनाइटेड किंगडम जोटा कि ब्रिटेन आपर रहा नेदरलैंड आ गोटे हूँ बेलजियम। तो सेगुड़ा कहबी मुझे आगक मैप्रे मुझे भल भाव में बुझेदेवी। ठीक अच्छे, तापर देखो कौन लिखाई ना कन्स्टान्टिनोपल दे यूरोप सहित वाणिज्य कारोबार चलता ना क्या चलता ना कन्स्टान्टिनोपल दे। से कन्स्टान्टिनोपल कौड़ी ना तो तुर्की रे अच्छी प्रेजेंट रे सेटा कहुए बर्तमान हूँ इस्तानबुल सहर जोटा। तो सहीटा हूँ कन्स्टान्टिनोपल। तो सहीटा भी आपको मैप्रे देखी। तो आसन देखिए बही कौन लिखाई फास्ट पढ़ीदे तापर बुझा कौन तार मीनिंग। देखो कौन लिखाई ना 1453 ख्रीष्टाब्द तुर्की माने कन्स्टान्टिनोपल अधिकार कलापर भारत यूरोप मध्य वाणिज्य कारोबार बाधाप्राप्त है। तेणु से माने भारत सहित सीधा सड़क वाणिज्य करने चेष्टा चलाइले। पोर्तुगीज माने प्रथमे भारत को आसी यूरोपीय मानकर उद्देश्य सफल कले। तो एथिरु आमे कौन बुझे ना देखो जितेबाला पर्यंत कौन ना कन्स्टान्टिनोपल को यूरोपीय शक्ति माने कब्जा करथिले। तो सेतेबाला पर्यंत ट्रेड ठीक थिला, माने जो स्थल भाग में जो चलता वाणिज्य से ठीक था। जिते किए ना सुल्तान फतेह जो कन्स्टान्टिनोपल को कब्जा करदे तो सेतबले ख्रीस्टियान माने हटिगले कौटू ना कन्स्टान्टिनोपल। तो कन्स्टान्टिनोपल जो ख्रीस्टियान माने हटिगले तो से वाणिज्य कारोबार बाधाप्राप्त है। तो से कौन कले ना कहले जे डायरेक्ट आमे समुद्र मार्ग में बाट खोजिदेबू भारत को, आ भारत सीधा सड़क जिनस नहीं समुद्र मार्ग में पश्चिम यूरोपीय देश गुड़िक पहुँचेबू। तो से आरंभ है समुद्र मार्ग में बाट खोजार समय। तो से ही बाट खोजार प्रथम किए आसी भारत में पहुँचे ना पोर्तुगीज देशर तांको नाम हूँ कौन ना भास्को डा गामा आसी पहुँचले। तो देखो आगे कौन लिखाई सेटा देखा। तो देखो लिखाई जे कन्स्टान्टिनोपल तुर्की राज्यर प्रथम शिक्षा संस्कृति और वाणिज्य स्थली थिला। मुसलमान मान द्वारा प्रतिष्ठित ऑटोमान साम्राज्य सुल्तान द्वितीय मोहम्मद 1453 ख्रीष्टाब्द कन्स्टान्टिनोपल अधिकार करते। यूरोप रे नवजागरण सृष्टि कन्स्टान्टिनोपल पतन विशेष भाव सहायक होता। तो चलतु यही सब विषय में मैप्रे आपण मानक भल भाव में बुझेदेवी। ठीक अच्छे, तो देखो यहीटा हूँ मैप। तो यही मैप्रे यदि आपण मैंने देखिपारे ऊपर कौन लिखाई ऊपर लिखाई ऑटोमान एम्पायर देखिपार। ऑटोमान एम्पायर लिखाई देखो यहाँ हूँ ऑटोमान एम्पायर। तो ऑटोमान एम्पायर कौन ना जो सुल्तान फतेह जो मु ना कहली 1453 मसीह सी कौन कले ना प्रेजेंट रे देखो आप मैप खोली देखिए गूगल मैप मुझे कही गूगल मैप सब देखो। तो यही जो तुर्की एवं अच्छी देखो यही जगह आपको मिल तुर्की। देखो ये हूँ भारत, ये पाकिस्तान, तापर ये अफगानिस्तान, ईरान, इराक, तापर ये देखो ये आपको मिल तुर्की, ये इजराइल फिजराइल तुमको बहुत देश मिले। ठीक है, तो यहाँ हूँ तुर्की। देखो जोटी देखो कौटी तुर्की सब इरेज कर दिया मुझे। देखो ये हूँ तुर्की। ठीक अच्छे, तुर्की हेले ये हूँ कन्स्टान्टिनोपल से जो सहर ये। तो जोटा कि आम प्रेजेंट कौन कहे ना इस्तानबुल। तो देखो या जो मुसलमान शक्ति मैंने ये इस्लाम धर्मर शक्ति ये कब्जा करदे। तो देखो यहाँ हूँ यूरोपर मैप। तो यूरोपर मैप आपको आगे देखेबी। तो देखो यही जो स्थल भाग में जो होता ट्रेड जो वाणिज्य होता तो बाधा प्राप्त है। आउ यूरोप देखो एपटा हूँ यूरोप, ये टोटाल एरिया हूँ यूरोप। तो यही को जो सब वाणिज्य होता तो से वाणिज्य कौन ना वाणिज्य बाधा प्राप्त है। तो बाधा प्राप्त है फल कौन कले ना ये जो सब अच्छा मुझे सब बाम पट हूँ वेस्ट, ये जो अच्छा वेस्ट
यूरोपीय देश से कौन कले ना से जल माध्यमरे जो जल अच्छी जो समुद्र जल तो से ताहा मध्य देई किपरि भारत में पहुँचे तो सहीटा बाट आरंभ खोजा आरंभ कले। तो जो बाट खोजा आरंभ कले देखु देखु यहीटा हूँ से कन्स्टान्टिनोपल सहर देखो एपटे रेड रे मु मार्क कर देखा मो मानक टिके वेट करूँ देखो यही हूँ कन्स्टान्टिनोपल देखुं यहाँ हूँ कन्स्टान्टिनोपल सहर देखो यही हूँ सॉरी यही हूँ से कन्स्टान्टिनोपल सहर देखुं। तो यही जो कन्स्टान्टिनोपल सहर तो यही कन्स्टान्टिनोपल सहर माने मेन देखो मेन इम्पोर्टान्स थिला जे यही मध्य दे जो सिल्क रूट थिला पूर्व रू जो सिल्क रूट थिला जो रूट रे कि कौन ना चाइना रे जिते सब जिनस निर्माण होता से यही रूट दे जाऊला सीटा को देखा रुहतु यही रूट दे जो जाऊला यही रूट दे तो सी जाए सब कौड़ी डंप होता ना कन्स्टान्टिनोपल तो कन्स्टान्टिनोपल जिते डंप होता तो से जो जिनस कन्स्टान्टिनोपल बाहर माने यूरोप को जाऊला तो कन्स्टान्टिनोपल कौन आदाय होता ना कर आदाय होता जोटा टैक्स कहुए। तो कन्स्टान्टिनोपल जो गोटे माने बहुत माने कौन मुख्य थिला पोर्ट मुख्य बंदर थिला तो सीटा जिते मुसलमान शक्ति मानक अख्तियार को आसीगला तो यूरोपीय देश मैंने कौन कले ना समुद्र मार्ग रे रास्ता खोजा आरंभ कले भारत आउ जो सब रहा ईस्ट एशियाई देश गुड़िक ठीक अच्छे। तो से तापर से माने कौन कले ना देखु केमिति से माने बाट खोजिले आसतु देखा देखो ये मैप रे देखु देखु एटी गोटे देश अच्छी यही गोटे देश अच्छी बाम पटर यही देशर नाम हूँ कौन ना पोर्तुगाल। तो ये पोर्तुगाल जड़े व्यक्ति डंगा नहीं बाहरिला तो डंगा नहीं बाहरी देखु एमती बुली आफ्रिका दे देखु ये आसी पहुँचला कौटी ना भारत में। तो ये केते किलोमीटर ट्रैवल करथिला ना 38,000 किलोमीटर अधिका रास्ता ट्रैवल करी ये आसी पहुँचला कौटी ना भारतर कोचिन जोटा कि प्रेजेंट कोझिकोड अच्छी से जोटा कि केरल रे अच्छी। तो देखो सी आफ्रिका पार कर आसी पहुँचला भारत में केबे ना 1498 ख्रीष्टाब्द रे आउ से व्यक्तिर नाम कौन थिला ना भास्को डा गामा आउ से कौ देशर बासिंदा ना पोर्तुगाल देशर बासिंदा जी थिला। किंतु देखो ता पूर्व स्पेन देखो ये जो देशटा हूँ स्पेन जड़े नाविक बाहरी थिला 1492 ख्रीष्टाब्द रे। तो तांकर नाम हूँ कौन ना कोलंबस सीए एक्चुअली बाहरी थिले क्या खोजा ना भारत किंतु ये जो अच्छी ये जो महासागर देखुं ये महासागर को कहुए कौन ना आटलांटिक महासागर। तो आटलांटिक महासागर रे सी माने बाट भूली जाइए तो से बाट भूली भारत बदल रे जाई पहुँचले कौटी ना अमेरिका रे। तो सेतबेला पर्यंत जना नथिले आमको जे अमेरिका बोली गोटे किसी जगह अच्छी। तो सीए सेतबेले कौन ना 1492 मसीह अमेरिका उद्भावन करथिले माने अमेरिका को खोजी पाइथिले ठीक अच्छे। तो तापर 1998 मसीह कौन ना भारत को खोजी पाइथिले किए भास्को डा गामा कौटा कि जल मार्ग रे ठीक अच्छे। तो चलते बही को बही कौन लिखाई। तो देखो ये गोटे पॉइंट अच्छी जे जितेबाला द्वितीय मोहम्मद 1453 ख्रीष्टाब्द कन्स्टान्टिनोपल अधिकार कले यूरोप रे नवजागरण सृष्टि कन्स्टान्टिनोपल पतन विशेष भाव सहायक है। नवजागरण कौन जहाँ को आम इंग्लीश रे रेनेसांस कही था। तो रेनेसांस माने से समय ठारू इंग्रज रे जो यूरोप रे कौन है ना साइंटिफिक टेम्पर डेभलप है आउ से यूरोपीय लोक मैंने माने केमिति कौन नाविगेशन हम केमिति मैप प्रस्तुत हम केमिति माने सूर्य पृथ्वी चारिपटे बुलूची ना पृथ्वी सूर्य पर चारिपटे बुलूची पृथ्वी गोल ना चेप्टा ना पेपर भली ना फ्लैट। तो ये सब विषय रिसर्च करने को लगे। तो से दिन ठारू आमको साइंस डेभलप होबार लगे केबे ना से जो सुल्तान फतेह जेबे ठारू कौन कले ना कन्स्टान्टिनोपल को अख्तियार करदे। तो ये देखते प्रथम आम पढ़िया पोर्तुगीज। तो प्रथम भारत को किए आसते पोर्तुगीज देश माने पोर्तुगाल देशर लोक आसते। तो मुझे आपको कहली जे 1498 ख्रीष्टाब्द आसते भारत को किए ना भास्को डा गामा यहाँ देखो से भास्को डा गामा का फोटो। तो सी प्रथम आसी कौटी पहुँची ना कालिकट जोटा कि कोझिकोड जोटा एवं अच्छी कौटी ना केरल रे। तो से आसी पहुँचला से जो प्रेजेंट रे राजा थिले तो परमिशन नहीं कौटी
सी करथिले तांकर फैक्ट्री स्थापन ना देखंतु एटा मन रखंतु सब बेले ए जिनसटा परीक्षा रे पचारुची गोवा डायमंड ड्यू सालसेट बेसिन बॉम्बे एवं बंगदेशर हुगुली बंगदेश कहले बांग्ला एबर प्रेजेंट रे जो बांग्लादेश और वेस्ट बेंगल अच्छी से बंगदेश कह जाऊला तो बंगदेशर हुगुली यही सब स्थान में पर्तुगीज मानकर फैक्ट्री थिला तो फैक्ट्री कौन से विषय में आगे कहबी ठीक अच्छे तो देखो ये कौन लिखाई पढ़ु भारत पर्तुगीज अधिकृत अंचल ये लिखाई भारत पर्तुगीज अधिकृत अंचल गवर्नर भाव आल्बुकर्क नियुक्ति होते से एक विराट नौशक्ति गठन कर पर्तुगीज मानकर प्रतिपत्ति वृद्धि करते सप्तदश शताब्दीर प्रथम भाग में पर्तुगीज मैंने जलदस्यु वृद्धि करी एवं अन्य देशर वाणिज्य तरी को लुंठन कर निजर व्यवसाय प्रसार करते भारतीय मानक ख्रीष्ट धर्म दीक्षित कराई ख्रीष्ट धर्म प्रसार करते फल मुगल साम्राज्यर सम्राट मैंने बाध्य बाधा देते शेष में इंग्रेज और डच बा ओलंदाज मान सहित प्रबल प्रतिद्वंदितार सम्मुखीन हो वाणिज्य कोटी हराई किए ना पर्तुगीज लोक मैंने देखो पर्तुगीज लोक मैंने 1400 केतरु 98 रु 1600 मसीहा पर्यंत पूरा माने फ्री भाव में 100 वर्ष आराम रे बिना माने बिना कौन बाधारे वाणिज्य करते भारत सहित किंतु तापरे जितेबाला इंग्रेज और डच कंपनी माने सब आसी जाते आ फ्रेंच कंपनी आसीगले से कौन ना से बहुत तीव्र माने प्रतिद्वंदिता हुई भारत पर्तुगीज मानकर वाणिज्य जो थिला सेटा ह्रास पाइबार लगिला तो देखो कौन पाई आमको ये प्रश्न उठे कौन पाई ये जो पाश्चात्य देश गुड़िक शक्तिमान को भारत देश माने भारत जितेबाला से जो सब शासक थे से समय रे तो से तांको परमिशन देले जे वाणिज्य करने तो मुझे कह जो पर्तुगीज मान पाखे बहुत बड़ गोटे नौसेना थिला माने सुदृढ़ नौसेना जी कि पूरा समुद्र में कब्जा कर रखुले तो देखो से आमको जो वाणिज्य करा पड़ता तो आम तो स्थल भाग सब वाणिज्य करें ना जल भाग दे आम वाणिज्य करते तो भारतर शासक भल भाव जानते जल भाग दे जदि शासन कर जो वाणिज्य करार अच्छी ताले पर्तुगीज मान को आमको किसी जमी देवाक पड़ो ये वाणिज्य करने किसी स्थान देवाक पड़ो ना सी आमर जो नौका जीव समुद्र से सी सहजरे छाड़े नहीं बुड़ेदेवे तो से तो यहीटा हूँ मूल कारण जे कौन पाई भारतीय शासक मैंने पर्तुगीज लोक मान परमिशन देले जे भारत सहित कौन करने वाणिज्य करने तो ठीक अच्छे तो देखो पर्तुगीज जो लैंड सब थिला देखो 1961 मसीहा पर्यंत गोवा डायमंड ड्यू से अधिकार थिला आम जानते 1947 मसीह स्वाधीनता होती किंतु तापर 1947 रु 1961 मसीहा पर्यंत गोवा डायमंड ड्यू से अधीन थिला जहाँकि एबे यूनियन टेरिटोरी भाव में अच्छी किए गोवा डायमंड ड्यू तो से माने 1961 मसीहा पर से सब स्थान छाड़ी निज देश को फेरी जाते पर्तुगाल को ठीक अच्छे तो देखो तापर देखा देखो उपनिवेश स्थापन कहले अन्य देश में बसति स्थापन करने और वाणिज्य प्रसार वाणिज्य कोठी निर्माण करने सह साम्राज्य वृद्धि करने बुझाए देखो उपनिवेश कहले कौन बुझाए ना इंग्लीश जगह आम कहूँ कॉलोनाइजेशन तो कॉलोनाइजेशन आउ इंपेरियलाइजेशन दुईटा हूँ अलग अलग कनसेप्ट देखो कॉलोनाइजेशन जोटा उपनिवेश स्थापन कहले देखो तांकर निजर देश थिला तो से निज देश में रोते किंतु भारत में कौन करते वाणिज्य करते भारत जिते सब मूल्यवान सामग्री निज देश को नहीं पड़ाऊे किंतु जदि शासक कहुए जदि आम मुगल मान कथा कह दिल्ली सुल्तान कथा कह अन्य जो सब भारत को जो इन्वेजन होता से कथा कह से भारत को निज देश भाई भावी भारत में शासन करते तो आप जानते हैं मुगल मैंने भारत में शासन करते मुगल मैंने जो बनई कौन ना ताजमहल हो कि फतेहपुर सिक्री हो कि आउ सब जगह हो बीबी की मकबरा हो सब भारत में बनाई कारण से भारत को निजर भूमि बोली भावुले किंतु यूरोपीय देश मैंने भारत को निजर देश बोली भावुन ये भारत को भावुले गोटे कॉलोनी भाव माने ये बहुत जिनस अच्छी तो आम यही सब जिन केमी आम देश को नहीं पलैबू ठीक अच्छे तो देखो तापर आसिले किए ना ओलंदाज मैंने प्रेजेंट डे कौन ना नेदरलैंडर बासिंदा देखो बर्तमान नेदरलैंडर अधिवासी डच बा ओलंदाज भाव भारत सहित वाणिज्य करने को प्रयास कर नौयात्रा आरंभ करते तो 1602 ख्रीष्टाब्द डच ईस्ट इंडिया कंपनी गठन कराइला जमी आप जानते ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जमी डच ईस्ट इंडिया कंपनी थी फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी थी आउ कौन पर्तुगाल मानकर ईस्ट इंडिया कंपनी थी ठीक अच्छे तो से आसी कौ जगार तर फैक्ट्री बनई देखो फैक्ट्री से गुजरात करमंडल उपकूल बंगदेश
ବାଲେଶ୍ୱର କୋଚିନ୍ ଆଦି ସ୍ଥାନରେ ସେମାନଙ୍କର କ'ଣ ଥିଲା ବାଣିଜ୍ୟ କୋଠି ଥିଲା ଯେଉଁଟାକି ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି କୁହାଯାଏ। ତାପରେ ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ ଯେତେବେଳେ ଇଂରେଜମାନେ ଆସିଲେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ସହିତ ସେମାନେ କଥା ହୋଇକି କ'ଣ କଲେ ନା ସେମାନେ ଚାଲିଗଲେ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆର ଜାଭା ଆଉ ସୁମାତ୍ରା ଅଞ୍ଚଳକୁ ଆଉ ଇଂରେଜମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ କେଉଁଠି ନା ଭାରତରେ। ତ ଆସନ୍ତୁ ସେଇ ଜିନିଷଟାକୁ ମୁଁ ମ୍ୟାପ୍ରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଭଲକି ବୁଝେଇଦେବି। ତ ଆମେ କ'ଣ ବୁଝିଲେ ନା ପ୍ରଥମେ ଏଇଠୁ ସ୍ପେନ୍ରୁ ବାହାରି ପର୍ତ୍ତୁଗାଲରୁ ବାହାରି ଭାରତରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ ଭାସ୍କୋ ଡ ଗାମା ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ଲୋକମାନେ ଭାରତର 2 ଉପକୂଳରେ କେତେ ନା ହାରାହାରି 100 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାନେ ବିନା ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀରେ କ'ଣ କଲେ ନା ବାଣିଜ୍ୟ କଲେ। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଡଚ୍ ମାନେ ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡର ବାସିନ୍ଦା ଆଉ ଇଂରେଜମାନେ ଆସିଲେ ତ ସେମାନଙ୍କର ବାଣିଜ୍ୟ କାରବାରରେ ହ୍ରାସ ଘଟିଲା। ତ ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଇଂରେଜ ଆସିଗଲେ ତ ଇଂରେଜମାନେ ଆଉ ଡଚ୍ ମାନେ ନିଜ ଭିତରେ କ'ଣ ସମ୍ବନ୍ଧ କ'ଣ କଲେ ନା ଇଂରେଜମାନେ କହିଲେ ଆମେ ଭାରତକୁ ଶାସନ କରିବୁ ଆଉ ଡଚ୍ ଯେଉଁ କ'ଣ କହିଲେ ନା ଆମେ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆରେ ଯାଇ ଶାସନ କରିବୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଂରେଜମାନେ କେଉଁଠି ଶାସନ କଲେ ନା ଇଂରେଜମାନେ ଶାସନ କଲେ ଭାରତରେ ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ। ତ ଏଇ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆରେ ଶାସନ କଲେ କିଏ ଡଚ୍। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଗୋଟେ ନେକ୍ସଟ ମ୍ୟାପ୍ରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗ୍ଲୋବ୍। ତ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଗ୍ଲୋବ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଥିଲା ପର୍ତ୍ତୁଗାଲ। ଦେଖନ୍ତୁ ସେ କେତେ ବାଟ ବୁଲି ଆସିଲା ଏତେ ବାଟ ବୁଲି ଆସି ଭାରତରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ। ଏଇଠି ଶାସନ କଲେ କିଏ ଡଚ୍ ଶକ୍ତିମାନେ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଯେଉଁ ଦେଖାହେଉଛି ଏଇଠି ଶାସନ କରିଥିଲା ଫ୍ରେଞ୍ଚ। ଯେତେବେଳେ ଆସି ଭାରତରୁ ବାହାରି ପଳାଇଥିଲେ ଫ୍ରେଞ୍ଚ କାହିଁକିନା ଭାରତକୁ କେବଳ ଶାସନ କରିଥିଲେ ଇଂରେଜମାନେ। ତ ଇଂରେଜ ଶାସକ ଯେତେବେଳେ ଭାରତରେ କରିଥିଲେ ତ ଫ୍ରେଞ୍ଚ ଲୋକ କେଉଁଠି କରିଥିଲେ ନା ଏଇ ସ୍ଥାନରେ ଆଉ ଡଚ୍ ଲୋକ କେଉଁଠି କରିଥିଲେ ନା ଏଇ ସ୍ଥାନରେ। ଠିକ୍ ଅଛି ଆଗକୁ ଦେଖିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ସେଇ ୟୁରୋପର ମ୍ୟାପ୍। ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ତୁମ ପାଇଁ କାମରେ ଅଛି ୟୁରୋପୀୟ ମ୍ୟାପ୍ରେ ସବୁ ଦେଶ ଗୁଡ଼ିକୁ ଚିହ୍ନ। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ୟୁରୋପର ମ୍ୟାପ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ସେଇ ବ୍ରିଟେନ୍ ଯେଉଁଟାକି ୟୁନାଇଟେଡ଼ କିଙ୍ଗଡ଼ମ୍ ରୂପେ ପରିଚିତ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ହେଉଛି ଲଣ୍ଡନ ଯେଉଁଠିକି ଇଂରେଜମାନେ ରହୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦ୍ୱୀପ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ପର୍ତ୍ତୁଗାଲ ଯେଉଁ ପର୍ତ୍ତୁଗାଲରୁ କିଏ ବାହାରିଥିଲା ନା ଭାସ୍କୋ ଡ ଗାମା। ଏଇଟା ହେଉଛି ସ୍ପେନ୍। ଏଇ ସ୍ପେନ୍ରୁ ବାହାରିଥିଲେ କଲମ୍ବସ୍ ଯିଏକି ଆମେରିକାକୁ ଆବିଷ୍କାର ନାହିଁ ତ ଆମେରିକାକୁ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ଡିସ୍କଭର କରିଥିଲେ। ତାପରେ ପର୍ତ୍ତୁଗାଲ ଯିଏ କ'ଣ ନା ଭାରତକୁ ସି ରୁଟ୍ର ଡିସ୍କଭର କରିଥିଲେ ପର୍ତ୍ତୁଗାଲ ଭାସ୍କୋ ଡ ଗାମା। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଫ୍ରାନ୍ସ ଯେଉଁଠୁ ଫ୍ରେଞ୍ଚ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କମ୍ପାନୀ ମାରିବ। ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଯେଉଁଥିରୁ କିଏ ଆସନ୍ତି ନା ଡଚ୍ ମାନେ। ଠିକ୍ ଅଛି ଏଇଟା ହେଉଛି ଡେନମାର୍କ। ଏ ଡେନମାର୍କର କମ୍ପାନୀ ମଧ୍ୟ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଆସିବ ଆଗକୁ ଦେଖିବା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ବହି। ତ ଆମେ ପଢ଼ି ସାରିଲେ କାହାକୁ ନା ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜକୁ ପଢ଼ି ସାରିଲେ କାହାକୁ ନା ଡଚ୍। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପଢ଼ିବା ଦିନାମାର। ତ ଦିନାମାର କ'ଣ ଦିନାମାର ବି ସେମିତି ଆସିଥିଲେ। ସେମାନେ ବଙ୍ଗଦେଶର ଶ୍ରୀରାମପୁର ଠାରେ ବାଣିଜ୍ୟ କୋଠି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ। ତ କାହାର କେଉଁଠି ବାଣିଜ୍ୟ କୋଠି ଥିଲା ତ ସେଇଟା ଭଲ ଭାବରେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଠିକ୍ ଅଛି ତ ତାପରେ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ନା ପରେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସେମାନଙ୍କ ବାଣିଜ୍ୟ କୋଠି ବିକ୍ରୟ କରି ଭାରତରୁ ବିଦାୟ ନେଇଥିଲେ। ପୁଣି ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ଇଂରେଜମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ବାଣିଜ୍ୟ କୋଠି ଦେଇ ଭାରତରୁ ବିଦାୟ ନେଇଥିଲେ। କିଏ ନା ଦିନାମାର ଡେନମାର୍କର ଯେଉଁ କମ୍ପାନୀ ଥିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି ତ ତାପରେ ଏବେ ବଢ଼ିଆ ମୁଖ୍ୟ ଜିନିଷ ଯିଏ ଭାରତକୁ ପ୍ରାୟ 200 ବର୍ଷ ଧରି ଶାସନ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କ ନାମ କ'ଣ ନା ବ୍ରିଟିଶ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ 1600 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ବ୍ରିଟିଶ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀର ଗଠନ କରାଗଲା ପରେ 1606 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଇଂଲଣ୍ଡର କିଏ ଆସିଥିଲେ ନା କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ହକିନ୍ସ କାହା ଦରବାରକୁ ଆସିଥିଲେ ନା ଜାହାଙ୍ଗୀରଙ୍କ ଦରବାରକୁ ଆସିଥିଲେ। ତ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିଯିବେ କେବେ ଇଂଲଣ୍ଡର କିଏ ଆଉ କାହା ଦରବାରକୁ ଆସିଥିଲେ ନା ଆପଣ କହିବେ 1609 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ହକିନ୍ସ ଜାହାଙ୍ଗୀରଙ୍କ ଦରବାରକୁ ଆସି କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ପରମିସନ୍ ନେଇଥିଲେ। ଯେ ପରମିସନ୍ ଭିକ୍ଷା କରିଥିଲେ ଆମେ କହିପାରିବା। ପରମିସନ୍ ଭିକ୍ଷା କରିଥିଲେ କ'ଣ ନା ସୁରତରେ ଗୋଟେ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ବନାଇବାକୁ। ମୁଁ ଯେଉଁ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି କହୁଛି ତା'ର ଡେଫିନେସନ୍ ମୁଁ କହିବି ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ବନାଇବାକୁ କେଉଁଠି ନା ସୁରତରେ। ତାପରେ କିଏ ଆସିଲେ ନା 1615 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଆସିଥିଲେ କିଏ ନା ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ଥୋମାସ ରୋ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଅଛି ଥୋମାସ ରୋ ଆସିଥିଲେ ଜାହାଙ୍ଗୀରଙ୍କ ଦରବାରକୁ। ତାପରେ ସେ କ'ଣ ନା ଜାହାଙ୍ଗୀରଙ୍କ ସହ ଘନିଷ୍ଠ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରି ତାଙ୍କଠାରୁ ନାନା ପ୍ରକାର ବାଣିଜ୍ୟ ସୁବିଧା ପାଇଁ କୋଠି ନିର୍ମାଣର ଅଧିକାର ହାସଲ କରିଥିଲେ। ଯାହାଫଳରେ କି ଭାରତର ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ସୁରତକୁ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ ସବୁ ସ୍ଥାନରେ କୋଠି ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ କିଏ ନା ଇଂରେଜମାନେ। ତ ସେଇ ସବୁ ସ୍ଥାନ କ'ଣ ନା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଅଛି ମଛଲିପଟ୍ଟନମ, ମହାନଦୀ ମୁହାଣ ସ୍ଥିତ ହରିପୁର କେଉଁଠି ନା ପ୍ରେଜେଣ୍ଟରେ ଅଛି ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ। ଠିକ୍ ଅଛି ବାଲେଶ୍ୱର, ହୁଗୁଳି ହେଉଛି କେଉଁଠି ନା ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲରେ ପାଟନା ଓ କାସିମ ବଜାର ପ୍ରଭୃତି ସ୍ଥାନରେ। କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ମାଦ୍ରାସ, ବମ୍ବେ ଆଉ କଲିକତା। ମାଦ୍ରାସ ହେଉଛି କ'ଣ ଚେନ୍ନାଇ, ବମ୍ବେ ହେଉଛି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୁମ୍ବାଇ ଆଉ କଲିକତା। ଏଇ 3ଟି ସ୍ଥାନ ସେମାନଙ୍କର ବାଣିଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟ ସ୍ଥାନ ଥିଲା ଯେ ଏଇ ସ୍ଥାନରୁ ସେମାନେ ବାଣିଜ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି ତ ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଯେ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ କାହାର ସବୁ
ଜାଗା ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ବୁଝି ନେବା ଯେ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି କ'ଣ ଯେଉଁଟାକି ଆମେ କହୁଛେ କି ଯେଉଁ କ'ଣ ନା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଲେଖା ହେଇଛି ଯେଉଁଟା, ଟିକେ ୱେଟ୍ କରନ୍ତୁ। ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି ବାଣିଜ୍ୟ କୋଠି। ତ ବାଣିଜ୍ୟ କୋଠିକୁ ଇଂରାଜୀରେ କୁହାଯାଏ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି। ତ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିର ମାନେ ନୁହଁ ଯେ ଯେଉଁଠି ନୂଆ ନୂଆ ଜିନିଷ ସବୁ ତିଆରି ହୁଏ। ଆମେ ଜାଣିଛେ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିରେ ସବୁ ଜିନିଷ ତିଆରି ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଏଇ କେସ୍ରେ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ସେଇଟା ନୁହଁ। ତ ଏଇଠି ବାଣିଜ୍ୟ କୋଠି କହିଲେ କ'ଣ ନା, ସେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ଆସୁଥିଲେ ତ ଭାରତରେ ଯେଉଁ ରାଜା ଥିଲେ ତ ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଗୋଟିଏ ପୋର୍ଟ ବା କ'ଣ ନା ଗୋଟିଏ ପୋର୍ଟ, ଆମେ ପୋର୍ଟକୁ ଓଡ଼ିଆରେ କ'ଣ କହିବା, ବନ୍ଦର। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଗୋଟିଏ ବନ୍ଦରର କିଛି ସ୍ଥାନ ମାଗୁଥିଲେ, ସେହି ସ୍ଥାନରେ ସେମାନେ ନିଜ ଘର କରି ରହୁଥିଲେ। ତ କିଛି ଦିନ ରହିଲା ପରେ ସେ ଯେଉଁ ଘର ଚାରିପଟେ କ'ଣ କରିଦେଉଥିଲେ ନା ପାଚେରୀ ଠିଆ କରିଦେଉଥିଲେ, ଇଟାରେ ହେଉ କିମ୍ବା ପଥରରେ ହେଉ କିମ୍ବା ସିମେଣ୍ଟରେ ହେଉ। ତ ସେଇ ଯେଉଁ ପାଚେରୀ ଠିଆ କରିଦେଉଥିଲେ କ'ଣ ପାଇଁ ଠିଆ କରିଦେଉଥିଲେ ନା ତାଙ୍କର ଯୁକ୍ତି ଥିଲା ଯେ କାଳେ ଭାରତର ଲୋକ ସେମାନଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିବେ, ତ ସେମାନେ ବିଦେଶୀ ଲୋକ, ତ କାଳେ ତାଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଦେବେ, ତ ସେମାନେ ଗୋଟେ କୋଠି ଯେଉଁ କ'ଣ ନା ପାଚେରୀ ତିଆରି କରିଦେବେ। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ପାଚେରୀ ତିଆରି କଲା ପରେ ତ ସେମାନେ ଭିତରେ ଆରାମରେ ରହୁଥିଲେ। ତ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ସେଇ ଯେଉଁ ବାସସ୍ଥାନକୁ କୁହାଯାଏ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି, ନା କି ସେଠି କିଛି ଜିନିଷ ତିଆରି ହୁଏ, ତ ସେଠି ସେମାନେ ରୁହନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତାର ଚାରିପଟେ ପାଚେରୀ ଥାଏ କ'ଣ ପାଇଁ ନା ତାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ। ତ ସେଇ ପାଚେରୀର ସାହାଯ୍ୟ ନେଇ ତ ସେମାନେ ଭିତରୁ ରହି ବାହାରକୁ ଆକ୍ରମଣ କରନ୍ତି। ତ ଆକ୍ରମଣ କଲା ପରେ ସେଇ ଟୋଟାଲ ପୋର୍ଟଟିକୁ, ସେ ଟୋଟାଲ ବନ୍ଦରଟିକୁ କବ୍ଜା କରି ନିଅନ୍ତି। ତାପରେ ସେମାନଙ୍କ ବିସ୍ତାର କରିଥାନ୍ତି ସେଇ ପୋର୍ଟରୁ ରହିକି, ସେଇ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଭିତରୁ ରହିକି। ତ ଏଇଟା ଥିଲା ସେମାନଙ୍କ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି। ପ୍ରଥମେ ସେ ବନାଉଥିଲେ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି, ମାନେ କ'ଣ ନା ପାଚେରୀ ଠିଆ କରୁଥିଲେ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ସେମାନେ ରହୁଥିଲେ, ତାପରେ ସେଇଠୁ ସେ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଚାଲିଥିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଭାରତ ଦେଶର ଲୋକ ସେମାନଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରୁଥିଲେ, ସେମାନେ ସେଇ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିରେ ଯାଇ ରହିଯାଉଥିଲେ। ତ କିଛି ତାଙ୍କୁ ଆଉ ଏତେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉନଥିଲା। ତ ଏହାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ଥିଲା ଯେ ସେମାନେ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ବା ବାଣିଜ୍ୟ କୋଠି ବନାଉଥିଲେ, ଏଇଟା ହିଁ ତାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ଥିଲା। ତ ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇ ବିଷୟରେ ଲେଖା ହେଇଛି 1649 ମସିହାରେ ମାଦ୍ରାଜରେ ଫୋର୍ଟ ସେଣ୍ଟ ଜର୍ଜ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଅଛି କ'ଣ ନା ଫୋର୍ଟ ସେଣ୍ଟ ଜର୍ଜ, ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ନିର୍ମାଣ ହେଇଥିଲା କେଉଁଠି ନା ମାଦ୍ରାସରେ। ତ ସେଇଟା କେଉଁଠି ମ୍ୟାପ୍ରେ ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖେଇବି। ଆସନ୍ତୁ ଏଗୁଡ଼ା ବହିରେ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ସେଇଟା ପଢ଼ିଦେବା, ତାପରେ ମୁଁ ବୁଝେଇବି। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏହା ବର୍ତ୍ତମାନର ତାମିଲନାଡ଼ୁର ଚେନ୍ନାଇ ଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ। କ'ଣ ନା ଫୋର୍ଟ ସେଣ୍ଟ ଜର୍ଜ କହୁଛି ଚେନ୍ନାଇରେ, ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଚେନ୍ନାଇ ହେଉଛି ସେଇଠି। ସେହିପରି ଦେଖନ୍ତୁ ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜମାନଙ୍କ ଅଧୀନରେ ଥିବା ବମ୍ବେକୁ ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜର ରାଜା, ଇଂଲଣ୍ଡର ରାଜା ଦ୍ୱିତୀୟ ଚାର୍ଲ୍ସକୁ ଯୌତୁକ ସୂତ୍ରରେ ଦେଇଥିଲେ। ମାନେ ଯେଉଁ ଇଂଲଣ୍ଡର ରାଜାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ମାନେ ଯେଉଁ ବମ୍ବେରେ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଥିଲା ସେଇଟାକୁ ଦେଇ ଦେଇଥିଲେ ଇଂଲଣ୍ଡର ରାଜାଙ୍କୁ। କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଯୌତୁକ ପାଇଁ। କାହିଁକିନା ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜର ଯେଉଁ ରାଜା ପରିବାର ଥିଲା, ତ ତାହାର ଗୋଟିଏ ପ୍ରିନ୍ସେସ୍କୁ, ମାନେ କ'ଣ କୁହାଯାଏ, ରାଜକୁମାରୀକୁ ବାହା ହେଇଥିଲେ କିଏ ନା ଇଂଲଣ୍ଡର ରାଜା। ତ ସେଥିପାଇଁ ଯୌତୁକ ହିସାବରେ ତାଙ୍କୁ ଭାରତର ଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ସିଏ ବାହା ହେଉଛନ୍ତି ୟୁରୋପରେ, ଭାରତର ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଦିଆହେଉଛି ଯୌତୁକ। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ତ? ତ ଦ୍ୱିତୀୟ ଚାର୍ଲ୍ସ ବମ୍ବେକୁ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିବାରୁ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀରେ ଏଠାରେ ବାଣିଜ୍ୟ କୋଠି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ବି ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ବନା ହେଇଗଲା କେତେ ନା 1668ରେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ 1690ରେ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ବଙ୍ଗରେ ହୁଗୁଳି ନଦୀ କୂଳରେ କ'ଣ ତିଆରି କଲା ନା ଫୋର୍ଟ ୱିଲିୟମ୍। ଫୋର୍ଟ ଜର୍ଜ କେଉଁଠି ହେଲା, ଫୋର୍ଟ ସେଣ୍ଟ ଜର୍ଜ ହେଲା ମାଡ୍ରାସରେ। ବମ୍ବେରେ ପୁଣି ଫୋର୍ଟ ହେଇଗଲା କେବେ ନା 1668ରେ। ଆଉ 1690ରେ କେଉଁଠି ହେଲା ନା ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲରେ, ଯେଉଁଟାକି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ଫୋର୍ଟ ୱିଲିୟମ୍ ତିଆରି କଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ତାପରେ ଲେଖାଛି କ'ଣ, ମୁଗଲ ସମ୍ରାଟମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରି ଏବଂ ଇଂରେଜ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଲାଞ୍ଚ ଦେଇ ସୁତାନଟି କଲିକତା ଓ ଗୋବିନ୍ଦପୁର ଗ୍ରାମରେ ଜମିଦାରୀ ପାଇଲେ। ତ ତାପରେ ଜମିଦାରୀ ରାଇଟ୍ ବି ନେଇଗଲେ ନିଜ ହାତକୁ। ତ ସେଇଟା ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ମ୍ୟାପ୍ରେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝାଇ ଦେଉଛି ମୁଁ। ତ ଏଇଟା କ'ଣ ଥିଲା ନା, ଏଇଟା ଥିଲା ସେ ୟୁରୋପୀୟ ଦେଶ ଗୁଡ଼ିକ। ତ ଦେଶ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ କିଏ କିଏ କହିଲି, ପର୍ତ୍ତୁଗାଲ, ସ୍ପେନ୍, ଫ୍ରାନ୍ସ, ତାପରେ ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ଡେନମାର୍କ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଏଇଠି ଇଂରେଜ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ସେ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟିନୋପଲ। ପ୍ରଥମେ କ'ଣ ହେଉଥିଲା ନା ଭାରତରୁ ଆସିଥିଲା, ଭାରତରୁ କିଣୁଥିଲେ କିଏ, ତୁର୍କୀର ଲୋକମାନେ କିଣିକି କାହାକୁ ବିକୁଥିଲେ ନା ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଇଟାଲୀ ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ରୋମ୍। ରୋମ୍ର ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ତ ରୋମ୍ର ଲୋକମାନେ ପୁଣି ବିକୁଥିଲେ ଏମାନଙ୍କୁ, ସ୍ପେନ୍, ପର୍ତ୍ତୁଗାଲ, ଇଂରେଜ, ଫ୍ରାନ୍ସ ଆଉ ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଲୋକମାନଙ୍କୁ। ତ ଏମାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ବିକିବେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ଆମଠାରୁ କିଣିବେ, ମାନେ ଧର 100 ଟଙ୍କାରୁ କିଣିଲେ, ଭାରତର ଲୋକମାନଙ୍କ ଠାରୁ 100 ଟଙ୍କାରୁ ଧର କିଣିଲେ କିଏ ନା ତୁର୍କୀର ଲୋକମାନେ। ଏଇଠି ବିକିଲେ କେଉଁଠି ଇଟାଲୀରେ କେତେ ଟଙ୍କାରେ ବିକିଲେ, 150 ଟଙ୍କାରେ। ତ ଇଟାଲୀର ଲୋକ ପୁଣି ସେପଟେ କେତେ ବିକିଲେ ନା 200 ଟଙ୍କାରେ। ତ କ'ଣ ନା 100 ଟଙ୍କାର ଜିନିଷ 200 ଟଙ୍କାରେ ପାଉଥିଲେ କିଏ ନା ପଶ୍ଚିମ ୟୁରୋପୀୟ ଦେଶ ଗୁଡ଼ିକ, ମାନେ ଏଇ ଦେଶ ଗୁଡ଼ିକ 100 ଟଙ୍କାର ଜିନିଷ 200 ଟଙ୍କାରେ ପାଉଥିଲେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ ନା, ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଯିବୁ ସମୁଦ୍ର ବାଟେ, ଭାରତରୁ ଜିନିଷ କିଣି ନେଇ ଆସିବୁ, ତୁମେ ମଝିରେ ବସିଥାଅ। ତ ଏମାନଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସେଇଆ ଥିଲା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା, ଏଇଟା ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ମୁଁ କହୁନି, ତ କେଉଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ କେଉଁଠି ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ତିଆରି ହେଇଥିଲା। ଯଦି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଇଂରେଜର, ମାନେ ବ୍ରିଟେନ
फ्लैग देखो 1639 मसीह मैड्रास। तो देखो यही जगह हूँ मैड्रास। तो ये हूँ आमर ओडिशा, ये हूँ बंगाल। ठीक अच्छे। तो देखो कहार कौटी फैक्ट्री थी देखो पर्तुगीज हूँ पर्तुगीज देखो यहाँ हूँ पर्तुगीजर फ्लैग। तो ये देखो ये बम्बे फम्बे जगार सब पूर्वर पर्तुगीज थी कि देखो इंग्रेज मैंने सब कब्जा कले। कब्जा कलापर देखो ओडिशा को केतबेले 1682 कि 1633 मसीहा बेलू ओडिशा बसई देते फैक्ट्री किए ना इंग्रेज लोक मैंने। तापर देखो फ्रेंच भी आसबे, फ्रेंच तापर करेंगे कौन देखो यहाँ हूँ नेदरलैंड फ्लैग। तापर देखो यहाँ हूँ फ्रेंच फ्रेंच कहीं फ्रेंच कंपनी स्टार्ट होता 1664। तो 1664 पर देखिए आप सब फ्रेंच देखो 1674। यहाँ हूँ देखो 1749 सॉरी 39। तापर देखो फ्रेंच यहाँ हूँ फ्रेंच सब 1664 पर कहीं 1664 ही फ्रेंच कंपनी तैयारी होता। तो तापर ही जहाँ भी हम ना। तो ठीक है। तो देखिले यहाँ आपको निजे भल भाव देखूँ ये फ्लैग देखो फ्लैग माने कहीदे ये देखो यहाँ हूँ पर्तुगाल फ्लैग, यहाँ हूँ इंग्रेज मानकर, यहाँ हूँ फ्रेंच, यहाँ हूँ नेदरलैंड, यहाँ हूँ डेनमार्क। ठीक अच्छे। तो सही हिसाब से आप देखी दिखाँ केवे क्यों देखो समस्ते खाली पोर्ट सिटी कब्जा कर पोर्ट। देखो भितर किसी अच्छी कि भितर किसी ना ये आप देखिए जो भितर किसी अच्छी ना भितर किसी ना सब पोर्ट। पोर्ट कौन पाई ना पोर्ट जदि आप कब्जा करदे तो सब वाणिज्य आपण मध्य हम देखो जदि गोटे पोर्टे धर पारादीप पोर्टे बस जाइए किए ना इंग्रेज मैंने कब्जा कर रखिंट। तो आम जहाँ भी जिनस पारादीप रु आम बाहर देश को पठेगा तो इंग्रेज मान थ्रू रे जावाक पड़ो। आ इंग्रेज मानक आम कर देकी से पोर्टे आम जहाज डिच कर कि जहाज कौन कर ना जहाज वाणिज्य कर से कौन देकी कर देकी। ठीक अच्छे। यह ही मुख्य लक्ष्य था। तो देखो तापर देखिए बही रे कौन लिखाई फोर्ट विलियम दुर्ग निर्माण करागला। फोर्ट विलियम दुर्ग निर्माण कले। तापर फोर्ट सेंट जॉर्ज निर्माण करागला। तो से यही सब जिनसा मुझे देखा चाहूली। ये देखो देखो आम कौन देखुले ना देखो फोर्ट सेंट जॉर्ज। फोर्ट सेंट जॉर्ज देखो ये अच्छी यहाँ हूँ मैड्रास, मैड्रास प्रोविंस। और देखो ये अच्छी फोर्ट सेंट जॉर्ज। और ये देखो ये जो कौटी ना बंगरे ये वेस्ट बेंगल या कौन ना फोर्ट विलियम। ठीक अच्छे। तो चलते बही बही बही। तो देखो आम इंग्लिश जो थिला फ्रेंच जो ईस्ट इंडिया कंपनी से पढ़े। तो ये पढ़ा फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी फेस्ट फर से कौन कहुए ओडिया ना फरासी ईस्ट इंडिया कंपनी। तो देखो यही जो तुम्हारे कम मुझा को तुमको पूर्वर कहीदे ना यूरोपीय मानचित्र में इंग्लैंड, हॉलैंड, फ्रांस, पोर्तुगाल, डेनमार्क देश गुड़िक एवं से राजधानी गुड़िक चिन्हट कर। तो रही था पुणी थे मुझे यहाँ कर देखो यहाँ हूँ यूरोपर मैप। यूरोपर मैप जदि आप देखुए यहाँ हूँ किए ना इंग्लैंड जार राजधानी हूँ लंडन। ठीक अच्छे। सरला तापर कहला कार पर्तुगाल। पर्तुगाल देखो ये तार पर्तुगाल राजधानी हूँ लिस्बन। लिस्बन पर कहला आम खोजा ना फ्रेंच। फ्रेंच राजधानी कौन देखो ये हूँ पेरिस। सरला तापर देखो यहाँ हूँ डच। डच राजधानी कौन ना आम्स्टरडाम। आम्स्टरडाम पर यहाँ देखो हूँ डेनमार्क। और डेनमार्क राजधानी हूँ कोपेनहेगन। सरीगला। आउ यहाँ हूँ इटाली। इटाली राजधानी रोम। यहाँ हूँ फ्रांस। फ्रांस राजधानी माद्रिद। ठीक अच्छे। सरला से तुम कहीं कामटा। तापर देखो ये पढ़ा फरासी ईस्ट इंडिया कंपनी। फरासी ईस्ट इंडिया कंपनी के या मुझे आपको पूर्वर जो 1664 कहीं 1664 जो या बहुत पर या कारण इंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी या 1600 मसीह। तो ये पाखापाखि 64 वर्ष पर या। तो मुगल साम्राज्य से सम्राट किए थे से ना औरंगजेब। तो औरंगजेब ठार परमिशन नहीं फ्रेंच माने सेमती कौन बसैले ना फैक्ट्री बसैले। तो फैक्ट्री कौटी थी फ्रेंच मानकर फैक्ट्री। तो कहार कौटी फैक्ट्री थी से भल भाव मन रखु। फ्रेंच कौटी थी मसलिमपट्टनम में पंडीचेरी। तो पंडीचेरी थी मेन। तापर बंगार कौटी ना चंदनगर। तो चंदनगर कहार थी ना फ्रेंच मानकर। आ हुगली रे कहार थी ना ब्रिटिश मानकर। ठीक अच्छे। सेमती मैड्रास सेंट जॉर्ज किए करते ना इंग्रेज माने। आ पंडीचेरी रे किए थे ना फ्रेंच माने। ठीक अच्छे। तो तापर देखो आगे पढ़ा कौन
तो यहाँ पढ़ीदे आप निजे ये किसी कहार नहीं। तो पंडिचेरी फरासी मान सामरिक शिविर रूप व्यवहृत है। तो जो मैंने जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपानी मुख्य लोक रोते से तो से जगार नाम होता पंडिचेरी, जोटा कि एवं आम तो पुदुचेरी कही था, जोटा कि एबी गोटे यूनियन टेरिटोरी रूप अच्छी मैंने केन्द्रशासित अंचल। पर फ्रांस विचक्षण राजनीतिज्ञ डुप्ले चंदननगर शासनकर्ता रूपे नियुक्ति है। चंदननगर कौटी ना ए अच्छी वेस्ट बेंगल। से अनुभव कले इंग्रेज मान प्रतिहत करी, तो कौन कले ना इंग्रेज मान प्रतिहत करिपारिले भारत में साम्राज्य गठन करने संभव हो। फल इंग्रेज और फरासी मध्य राजनीतिक संघर्ष आरंभ है। देखो यार कौन है देखो बहुत ईस्ट इंडिया कंपानी आसी भारत में शासन कर माने वाणिज्य कर। तो एमान भितर प्रथम युद्ध है किए भारत में रोटे शक्ति, कारण समस्ते रे से निज निज भितर युद्ध करेंगे। तो यूठू आरंभ है कौन ना बणिक गोष्ठी संघर्ष, माने जो मैंने आसी भारत को वाणिज्य करने सी से मध्य युद्ध कर भारत में किए वाणिज्य कर आमको कहीं पचार। ठीक अच्छे। तो ये कौन है ना भारत में पढ़ीदे भारत में वाणिज्य करने और राज्य विस्तार करने इंग्रेज और फरासी मान मध्य संघर्षर सूत्रपात है। कौन पर देखूँ पोर्तुगीज जो आते हटई देते डच डच आउ इंग्रेज मान मध्य कौन कराला ना से मध्य बुझामणा हो गला डच कौटी करेंगे ना इंडोनेशिया शासन करेंगे और इंग्रेज कौटी शासन करेंगे ना भारत में। देखो इंडोनेशिया मत इंग्रेजर किसी सेटलमेंट था कि इंग्रेज कौन कले ना कहले ना आम इंडोनेशिया आम पलाऊँ तुम भारत छाड़ी पड़ा। तो यह भितर गोटे चुक्ति होता कहीपर आम। तो एबे मुख्य रही किए किए ना इंग्रेज और फ्रांस। तो एमान भर जी जितब सी भारत में कौन कर ना फुल आनंद वाणिज्य कर। तो यही संघर्ष कर्णाटक राज्य आरंभ होता। तो यहाँ कर्णाटक हेनी आम कह कौन ना कर्णाटक। तो कर्णाटक आ कर्नाटिक हूँ दुईटा अलग अलग जिनस। तो से आपको बुझे आगे ठीक अच्छे। तो तमिलनाडु राज्य में इंग्रेज माने वाणिज्य दुर्ग मद्रास रे थिला आ फरासी मानकर कौटी पंडिचेरी रे थिला। तो दाक्षिणात्य निजर प्रस्ताव विस्तार करने उभय चेष्टित हेले और युद्ध क्षेत्र में अवतीर्ण कले। तो से दुईटी शक्ति भितर जो सब लड़ाई है तो सहीटा को कौन कहुए ना कर्णाटक समर जहाँ को इंग्लीश रे कहुए कार्नाटिक वार। तो से कार्नाटिक वार से कार्नाटिक स्थानटा कौटी से आपको आगे देखी ठीक अच्छे। तो देखो प्रथम कर्णाटक समर यहाँ मन रखु 1740 रु 1748 ये क्वेश्चन पड़ुची आ पड़ुथ ठीक अच्छे माने परीक्षा रे। तो ये कौन है ना उक्त युद्ध में इंग्रेज और फरासी दुई विपरीत पक्ष भाव युद्ध में अवतीर्ण हेले तार प्रभाव भारत में प्रतिफलित होता ठीक अच्छे। मैंने कौटी ये विषय कि जानवर नहीं मैंने ऑस्ट्रिया एक्सेसन कौन मैंने ऑस्ट्रिया गोटे देश था। तो माने निज आयत आने से इंग्रेज और फ्रेंच माने यूरोप रे युद्ध करते। तो सही युद्धटा भारत में प्रतिफलित होता कौन ठीक अच्छे। तो देखो ये कौन अच्छी ना इंग्रेज माने प्रथम फरासी मान दुर्ग पंडिचेरी आक्रमण करते। फरासी सेनाबाहिनी डुप्ले परिचालन कर इंग्रेज मान हटाई देले। इंग्रेज मान दुर्ग मद्रास अधिकार कले। ठीक यही समय यूरोप और इंग्रेज यूरोप रे इंग्रेज और फरासी मान शांति चुक्ति होता। यही चुक्ति अनुसार भारत युद्ध बंद हो गला। तो डुप्ले बाध्य इंग्रेज मान देखो फास्ट कौन है ना इंग्रेज जो शक्ति थिला। तो इंग्रेज शक्ति कौन कले मुझे देखा मैप रे ठीक अच्छे। मैप रे देखले भल भाई बुझीपर देखो ये जो ये मैप को देखो। तो ये मैप रे कौन अच्छी देखो ये हूँ मद्रास। तो ये हूँ पंडिचेरी देखिले ये हूँ मद्रास। तो मद्रास किए थे इंग्रेज माने पंडिचेरी किए थे फ्रेंच माने। तो जो प्रथम युद्ध है केते ना 1740 रु 48 जो होता प्रथम कर्नाटिक वार। तो देखो यही जगह हूँ कर्नाटिक किंतु यहाँ हूँ कर्णाटक। तो आप कहते कर्णाटक युद्ध होता तो सही भूल कौड़ी होता ना कर्नाटिक। कर्नाटिक कहले कौन ना प्रेजेंट रे तमिलनाडु को बुझाए कर्नाटिक। तो देखो ये मद्रास थे इंग्रेज पंडिचेरी थे फ्रेंच है। तो देखो यूरोप भितर युद्ध है। तो इंडिया रे भी युद्ध होगा कौन ना इंग्रेज माने पंडिचेरी को फास्ट अख्तियार करदे। किंतु फ्रेंच मानकर जो से किए थिला लीडर ना डुप्ले सी बहुत चालाकी लोक था। सी कौन कला इंग्रेज मान को यूटू हरई पंडिचेरी हरई पुणी मद्रास को भी कब्जा करदेला। से मध्य युद्ध सरीगला से कौटी यूरोप रे। तो कौन कौन है ना फ्रेंच माने बाध्य होई मद्रास को फेरिक देले क्या इंग्रेज मान को ठीक अच्छे। यहाँ था प्रथम कर्नाटिक वार ना प्रथम कर्णाटक समर ठीक अच्छे।
तो आम पढ़िया पुणी द्वितीय कर्णाटक समर। द्वितीय कर्णाटक समर केବେ होता ना 1750 रु 1754। ठीक अच्छे। तो ये कौन लिखाई पढ़ा ना शांति चुक्ति अनुजाई भारत में इंग्रेज और फरासी मान मध्य शत्रुतार अवसान होते सुधा हैदराबाद और कर्णाटकर नवाब पद से पुणी संघर्ष अवतीर्ण होते। कर्णाटकर नवाब पद इंग्रेज मैंने अनवर को समर्थन करुवा बेले फरासी मैंने चंदा साहेब को समर्थन करते। फल युद्ध आरंभ है। युद्ध अनवरुद्दीन परास्त और निहत हेले। चंदा साहेब कर्णाटकर नवाब हेले। एणे हैदराबाद सिंहासन पर निजाम को पुत्र नासिर जंग और नाती मुजाफर जंग मध्य कंदल लगी। इंग्रेज मैंने नासिर जंग को और फरासी मैंने मुजाफर जंग को समर्थन कर युद्ध अवतीर्ण हेले। फरासी गवर्नर डुप्ले षड्यंत्र नासिर जंग परास्त और निहत हेले। मुजाफर जंग हैदराबाद निजाम हेले। फल इंग्रेज भारत में फरासी शक्ति वृद्धि पाइला। इंग्रेज मैंने शक्ति लोप पाइला। यही समय इंग्रेजर चतुर विचक्षण युवक किए ना क्लाइव इंग्रेज सेनाबाहिनी परिचालना दायित्व कले। क्लाइव को परिचालन इंग्रेज सेनाबाहिनी कर्णाटक राजधानी आर्कट अधिकार कले। देखो यहाँ हूँ गोटे बहुत इंपोर्टाट जिन जोटा कि मुझे तुम मानू कहबी। देखो फर्स्ट कर्णाटक युद्ध सरीगला। सेकेंड कर्णाटक युद्ध कौन है ना कौन पाए ना देखो से कर्णाटिक शासक मरीगले। तो शासक पर से किए नुआ शासक हम से दुई जन बाहर दुई जन कहले आम शासक हबू। तो से दुई जन मध्य जड़े थे किए ना अनवर आउ जड़े थे चंदा साहेब। तो देखो दुईटा शक्ति जो बाहर तो दुईटा शक्ति को दुई जन अलग अलग देश समर्थन कले। देश नुहत तो अलग अलग देशर कंपानी समर्थन कले। तो अनवर को समर्थन किए कले इंग्रेज मैंने। चंदा साहेब को समर्थन किए कले ना फरासी मैंने। तो एम जो युद्ध कले तो चंदा साहेब को ऑब्वियसली सपोर्ट कले किए फरासी मैंने। तो इंग्रेज मैंने सपोर्ट कले अनवर को। किंतु ये युद्धर फलाफल कौन है ना अनवर परास्त हो गले। किंतु जीतीगले किए ना चंदा साहेब। तो चंदा साहेब जीतले मैंने इनडायरेक्टली किए जीतीगले ना फ्रांस मैंने है। फ्रांस मैंने जीतीगले। तो कौन ना कर्णाटिक रे किए जीतिले ना फ्रांस मैंने। तो पुणी हैदराबाद भी सही है। निजाम को पुत्र दुई जन पुणी हैदराबाद आसीगले। दुई जन कहले जे नाई आमे कौन ना नुआ राजा हबू। तो से दुई जन का नाम कौन थी ना नाजिर जंग और मुजाफिर जंग। तो यही दुई जन को अलग अलग से जमी दुई जन को दुई जन सपोर्ट करते। ये दुई जन को दुई जन माने जो फ्रेंच आउ इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी दुई जन अलग अलग लोक सपोर्ट करते। तो इंग्रेज मैंने क्या सपोर्ट कले नाजिर आ फरासी मैंने क्या सपोर्ट कले ना मुजाफर जंग। तो फरासी गवर्नर डुप्ले से जो फरासी गवर्नर डुप्ले था तो तार षड्यंत्र किए जीतीगले ना नाजिर जंग। तो आम देखिले कौन ना दुईटी जगह जीतीगले फरासी लोक। तो यहाँ देखिए कौन ना ये जना पड़ा जे फरासी शक्ति बुझी पारा भारत में कहीं दुईटा शक्ति जहाँ को समर्थन करते से दुई जन जीतीगले। तो फरासी मान शक्ति बुद्धि पाइला। तो जहाँफल कि इंग्रेज मान शक्ति लोप पाइला। किंतु यही समय आसीगले किए ना क्लाइव जहाँ कह जाए रॉबर्ट क्लाइव। ठीक अच्छे। तो सी जो क्लाइव आसीगले तो सी कौन कले ना डायरेक्ट कर्णाटकर राजधानी आर्कट को आक्रमण कले। तो कर्णाटकर राजधानी आक्रमण जो आर्कट को जो आक्रमण कले तो ये कौन है ना अनवरुद्दीन को पुत्र मोहम्मद अली को कर्णाटकर नवाब बनाइले। जो अनवर अली को हराई किए ना नादिर शाह। तो से नादिर शाह को सही हत्या करी अनवरुद्दीन जहाँ को इंग्रेज पूर्व सपोर्ट करता। तो यही क्लाइव जो इंग्रेज जो ईस्ट इंडिया कंपानी था ताहार गोटे क्लर्क थिला। किंतु ताहार कहवा अनुसार जो आर्कट को आक्रमण कर देते कलापर ये अनवरुद्दीन को पुत्र मोहम्मद अली को शासक भाव बसाई किए ना क्लाइव। तो ठीक अच्छे। तो कौन ये लिखाई ना क्लाइव को नेतृत्व में इंग्रेज मैंने प्रभाव वृद्धि है। यही समय फ्रांस सरकार डुप्ले को फ्रांस को फेराई ने। डुप्ले भारत विदाय नेलापर फरासी मान क्षमता लोप पाइला। तो जितेबाला यही सब है तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपानी कौन कहला ना नाई डुप्ले तुम पलि आस तुम से किसी काम कर मैंने एक्चुअली डुप्ले थिला पर्यंत बहुत प्रस्पर सहित बहुत सुदृढ़तार सहित फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपानी भारत में काम करता। किंतु जिते डुप्ले पलैले भारत तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपानी भारत में कमजोर होगा। तो आसतु से देखुची कौन नाम मैप्रे देखो यहाँ हूँ कर्णाटिक ये बाँपटे देखो यहाँ हूँ कर्णाटिक जगह यहाँ हूँ माड्रास। तो ये देखो एपटे डाण को देखा तो ये कौन ना कर्णाटिक शासक नुआ शासक हाँपाई युद्ध है और ये हैदराबाद नुआ शासक हाँपाई युद्ध है। तो ये दुई युद्ध प्रथम जीतीगले किए ना फ्रेंच लोक मैंने फ्रेंच जहाँ को सपोर्ट करते से जीतीगले। किंतु तापर रॉबर्ट क्लाइव आसी कौन कले ना ये कर्णाटिक जो अच्छी देखो कैपिटल आर्कोट आर्कोट को आक्रमण कले। आक्रमण करी सडन आक्रमण करते। सडन आक्रमण कला फल कर्णाटिक
शासक सेतबेले थे मुजाफर जंग, तो सी परास्त हो गले। नहीं मुजाफर जंग नहीं, चंदा साहेब परास्त हो गले। मुजाफर जंग पुओ को सीटी शासक रूपे बसाई कौन ना शासन कराला। तो यही युद्ध किए जीतीगले ना इंग्रेज मैंने, सेकेंड कर्नाटिक वार जहाँ कह जाए द्वितीय कर्नाटक समर। तो आसन देखिए तृतीय कर्नाटक समर कौन था। आप देखिए तृतीय कर्नाटक समर केवे होता ना 1758। सब बेले डेट गुरिक मन रखु 1758 तृतीय कर्नाटक समर। द्वितीय कर्नाटक समर केवे होता ना, द्वितीय कर्नाटक समर होता केवे ना 1750 रु 1754। और प्रथम कर्नाटक समर केते होता ना 1740 रु 1748। ठीक अच्छे। तो तृतीय कर्नाटक समर कौन, तृतीय कर्नाटक समर केवे होता ना 1758। तो 1756 ख्रीष्टाब्द यूरोप इंग्लैंड और फ्रांस मध्य सप्तवर्षीय युद्ध लगिला। यार प्रतिक्रिया भारत में प्रतिफलित होला। इंग्रेज सेनाध्यक्ष क्लाइव 1757 ख्रीष्टाब्द फारसी वाणिज्य कोठी चंदननगर अधिकार कले। फारसी सरकार युद्ध चलाइवाई काउंट डी लाली को भारत को पठाइले। काउंट डी लाली 1758 ख्रीष्टाब्द सेंट डेविड दुर्ग अधिकार कले। 1760 ख्रीष्टाब्द इंग्रेज सेनापति आयारकुट वांडीवास युद्ध डी लाली को परास्त कले। पंडिचेरी और माहे इंग्रेज मान द्वारा अधिकृत है। दाक्षिणात्य इंग्रेज मान क्षमता विस्तार है। 1763 ख्रीष्टाब्द यूरोप सप्तवर्ष युद्धर समाप्ति घटवर फरासी माने संधि शर्त अनुजाई से उपनिवेश फेरी पाइले। यही कर्नाटक समर पर इंग्रेज माने अधिक शक्तिशाली हो बंग देश क्षमता विस्तार पर प्रयास कले। तो आसन देखा यही कथाटा मैप्रे मुझे देखा दूसरी बुझे दूसरी। देखो प्रथम कौन है ना, प्रथम कर्नाटक युद्ध में आम देखिले जे किए जीतिले ना फरासी माने। द्वितीय कर्नाटक युद्ध किए जीतिले ना इंग्रेज माने। द्वितीय कर्नाटक युद्ध प्रथम भाग तो फरासी मैंने जीते कि द्वितीय भाग जीते इंग्रेज मैंने। तो तृतीय कर्नाटक युद्ध जो है, तृतीय कर्नाटक युद्ध जीतिले इंग्रेज मैंने। कौन ना इंग्रेज मैंने जिते कौन आक्रमण करदे ना कौन ना चंदानगर। चंदानगरटा एक्चुअली कौटी ना बेंगल रे। देखो से मैपटा बोधे अच्छी मो पाखे देखे दूसरी टिके। हाँ देखो ये जो फ्रेंच फ्लैग देखुना ये जो जगहटा ये देखो ये। तो यहाँ हूँ चंदानगर, यहाँ चंदानगर किंतु यहाँ हूँ हुगली। ये हुगली रे थिले किए ना इंग्रेज मैंने, किंतु चंदानगर थे फ्रेंच। तो ये जो चंदानगर को आक्रमण कर अख्तियार करदे। चंदानगर को आक्रमण कर अख्तियार कलापर देखो पंडिचेरी जोटा पुदुचेरी कहुए, पुदुचेरी की भी आक्रमण कर अख्तियार करागला। तो पुदुचेरी की आक्रमण कर अख्तियार कलापर जो हारीगले किए ना फ्रेंच शक्ति हारीगले। तो तापर चुक्ति करागला। तो यही युद्ध को मतलब बैटल ऑफ वांडीवास बोली कहुए। तो ये युद्ध पर जो चुक्ति अनुसार फरासी शक्ति मान को कौन कौन फेराई दिगला देखो से लिखाई पंडिचेरी आउ कौ माहे। पंडिचेरी और माहे दुईटी स्थान होगला फरासी लोक मानू जे तुम्हें मैंने नहीं जाओ यहाँ से चुपचाप रही वाणिज्य कर। आउ तुम जो भारत में शासन करियो बोली भावुच सेटा भूली जाओ। तो यही युद्ध पर कौन ना भारत में इंग्रेज शक्ति बुद्धि पाइला। तो देखो यापर इंग्रेज लोक मैंने कौन करेंगे देखो मैप को देखो यहाँ था फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपानी। तो फ्रेंच कंपानी माने जो जीती चली कहली प्रथम कर्नाटिक वार। तो एतिक जगह तार अधीन हो जाता माने तार इन्फ्लुएंस आसी जाता। ठीक है देखो। तो ये इंग्रेज लोक मैंने तो यही सब एरिया कब्जा कर देते। तापर से मेन फोकस है क्या ना बेंगल को कब्जा करने। तो देखो ये जो बाम पटरे देखो लिखाई केवे कब्जा कराइला कौ सब एरिया। देखो 1620 बेले को मछलीपट्टनम कब्जा करते इंग्रेज मैंने। 1639 मसीहा बेले को माड्रास को कब्जा करदे। माड्रास को कब्जा पर देखु माड्रास पर आसिक कब्जा कले। देखो बेंगल को कब्जा कले 1765। तो नेक्स्ट जो टॉपिक रहा बेंगल को केमती कब्जा कले ताऊपर। तो देखो ये मैप्रे अच्छी तापर केवे 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 सब कौ सब टोटाल भारत को जो कब्जा कले। तो कौ मसीह कौ सब जगह कब्जा कले ये मैप्रे अच्छी। तो ये मैप को आप वीडियो को पॉज कर देखिपारे भल भाव में। ठीक है देखो ये जो फ्रेंच जो ईस्ट इंडिया कंपानी नथिला कि देखो यापर कौन है ना भारत में किए शासन कले इंग्रेज।
इंडोनेशिया देखो यहाँ हूँ इंडोनेशिया ये जो द्वीपपुंज तो यही शासन किए कले ना डच जहाँ को नेदरलैंड को तो फ्रेंच गले कड़े तो फ्रेंच कौट शासन कले फ्रेंच शासन कले देखो यहीपटे देखुं ये जो गोल मुझे ये देखो 3टी देश अच्छी जहाँ इंडो चाइना कहुए से 3टी देश मानक ना हूँ देखो ये भी लिखाई छोट छोट अक्षर देखो गोटे हूँ विएतनाम आउटे हूँ कंबोडिया आउटे हूँ लाओस यही 3टी देश थाईलैंड नुह थाईलैंड को शासन करना कहीं शासन करना थाईलैंड सब कौन थी ना ये थी माने माने से कहा शासन अंडर आसीनी थाईलैंड स्वाधीन थिला सब थाईलैंड किंतु ये देखो लाओस विएतनाम आ कंबोडिया यही जो 3टी एरिया ये 3टी एरिया को किए कब्जा करता ना फ्रेंच तो ये रही फ्रेंच इंडिया रही किए ब्रिटिश आउ ये रही इंडोनेशिया रही किए डच आ जो फिलिपीन्स देखुं आपको कब्जा करता फ्रेंच जो स्पेन तापर कब्जा कले किए ना यूएसए जो यूएसए इंडिपेंडेंट हो गला ब्रिटेन ठारू तापर यूएसए को कॉलोनाइज कर देथिला ता पूर्व यहाँ कॉलोनाइज करता ना स्पेन ठीक अच्छे तो मु भावुची वीडियो रे मु तुम मानक भल भाव बुझे पारिछि इतिहासर ये विषयटी तो नेक्स्ट वीडियो रे आमे देखिबा जे भारतीय शासक मानक सहित साम्राज्य विस्तार में संघर्ष तो देखो ये पर्टिकुलर टॉपिक रे आमे पढ़िले जे निज निज भितर केमिति युद्ध करी सब जगह जीति जीति किए आसिले ना इंग्रेज माने तो एबे भारत केवल अच्छी इंग्रेज शक्ति किंतु इंग्रेज शक्ति भारतर गोटे कोण माने खाली ईस्ट कोस्ट रे अच्छी तो सी माने पूर्व तट रे अच्छी ओडिशा एरिया रे अच्छी मद्रास रे अच्छी आ बेंगल रे अच्छी किछि जगह रे तो सी केमती भारत को विस्तार करी टोटाल भारत को केमती अख्तियार कले से विषय रे बुझिबा नेक्स्ट वीडियो रे तो से पर्यंत रोची नमस्कार जय जगन्नाथ।